नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है लर्न विथ एनडी में। आज की हमारी जो लर्निंग जर्नी है ना, वो सच में बहुत ही खास होने वाली है। मतलब आज का विषय ऐसा है जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उस पर गौर नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस गहन चर्चा में। तो आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं ना, वो है सिंगुलर एंड प्लूरल मास्टर मैप, मतलब एक वचन और बहुवचन का संपूर्ण मानचित्र। और दोस्तों घबराइए मत, ये कोई बोरिंग ग्रामर का लेक्चर बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पूरे स्लाइड डेक में जो ग्रामर मिस्ट्री दी गई है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि आखिर ये नियम बनते कैसे हैं। वही तो। जैसे मैं हमेशा सोचती थी कि अगर हम एक बच्चे को चाइल्ड कहते हैं तो दो बच्चों को चाइल्ड्स क्यों नहीं कहते। वो अचानक से चिल्ड्रन कैसे बन जाता है। या फिर एक पैर है तो फुट और दो है तो फीट क्यों होता है, फुट्स क्यों नहीं होता। हाँ यार, ये सवाल तो बचपन में मुझे भी बहुत परेशान करता था। मतलब अंग्रेजी भाषा का ये जो गणित है ना, वो कई बार बहुत उलझावा लगता है। बिल्कुल। और इसीलिए आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इन नियमों को रटना नहीं है। आज हमारे श्रोता केवल नियम सीखेंगे नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि इन नियमों के पीछे की साइंस क्या है। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो मास्टर मैप है ना, उसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। बेसिक्स, ईएस, आईईएस और वीईएस के नियम, स्पेशल रूल्स, एग्जाम रूल्स, क्विज और फाइनल रिवीजन। बिल्कुल। तो आज हम इसके पार्ट 1 यानी बेसिक्स की नींव रखेंगे। चलिए इसे अनपैक करते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं नाउन के परिवार से। हमारे पास दो बहुत ही खास कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर सिंगुलर और टीम प्लूरल। हाँ, और ये कैरेक्टर्स बहुत ही मजेदार है। मतलब अगर आप मिस्टर सिंगुलर को देखें तो उन्हें हमेशा अकेले आना पसंद है। अच्छा। हाँ, जैसे 1 बॉय 1 बुक 1 पेन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टीम प्लूरल है ना, वो हमेशा ग्रुप में आती है, मतलब समूह में, जैसे बॉयज बुक्स पेन्स। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि 1 मतलब सिंगुलर और मैनी मतलब प्लूरल। हाँ, है ना। एकदम सही। और इस नाउन परिवार की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी भी है जो स्रोत सामग्री में दी गई है। एक बार की बात है, एक अकेली बुक थी। वो बहुत उदास थी। अरे, उदास क्यों थी? क्योंकि वो अकेली थी ना, तो उसने कहा आई नीड फ्रेंड्स, मतलब मुझे दोस्तों की जरूरत है। और फिर जैसे ही उसे दोस्त मिले, वो बुक्स बन गई और बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मतलब ग्रामर में भी इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इसे और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम अपने सुनने वालों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या करना है? तो दोस्तों, आप जहां भी बैठे हैं ना, जरा अपने कमरे में चारों तरफ देखिए। जैसे अगर मैं अपने कमरे में देखूं तो यहाँ 1 मोबाइल और 1 स्टूडेंट है। मतलब ये हो गए सिंगुलर। हाँ। और वहीं मेज पर 3 बुक्स और 4 चेयर्स भी रखी हैं। और ये हो गए प्लूरल। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपका टास्क ये है कि आप अपने कमरे की कोई भी 5 चीजों को ध्यान से देखें और उन्हें सिंगुलर और प्लूरल में सोचें। बिल्कुल, इससे दिमाग में ये बात एकदम पक्की हो जाएगी। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बदलते कैसे हैं, क्योंकि यहीं से असली जादू शुरू होता है। हाँ, और हमारा पहला नियम भी इसी जादू पर आधारित है। रूल नंबर 1 यानी एस का जादू। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसे वर्ड मशीन कहा गया है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक मशीन है। अच्छा, एक मशीन। हाँ, और आप उस मशीन में एक तरफ से नॉर्मल शब्द डालते हैं, जैसे बुक, पेन, चेयर, एप्पल। और वो मशीन क्या करती है कि उन शब्दों के अंत में बस एक एस जोड़ देती है और दूसरी तरफ से बुक्स, पेन्स, चेयर्स, एप्पल्स बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान मेमोरी ट्रिक है। मतलब नॉर्मल वर्ड में बस एस जोड़ दो और काम खत्म। बिल्कुल। और इसी बात पर इस मशीन को टेस्ट करने के लिए क्यों ना हम एक छोटा सा गेम खेलें। गेम का नाम है टीचर सेज। हाँ, चलिए खेलते हैं। मैं पूछती हूँ और आप जवाब दीजिए, और हमारे श्रोता भी मन में जवाब सोच सकते हैं। तो टीचर सेज 1, सिंगुलर। टीचर सेज मैनी, प्लूरल। टीचर सेज बुक। बुक्स। एकदम सही। देखा कितना आसान है। तो मैं अपने सभी सुनने वालों को एक चैलेंज देता हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड।
आप लोग ऐसी 5 चीजें खोजिए जिनमें सिर्फ एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि होता है, हर जगह कुछ वीआईपी लोग होते हैं। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब एंट्री होती है रूल नंबर 2 की, जिसे स्लाइड डेक में वीआईपी ईएस क्लब कहा गया है। बिल्कुल, ये वीआईपी क्लब उन शब्दों का है जो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड पर खत्म होते हैं। मतलब इन शब्दों के नखरे थोड़े अलग हैं। नखरे अलग हैं मतलब ये कि ये शब्द कहते हैं कि हम सिर्फ एस के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, हमें ईएस चाहिए। अच्छा, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे बस की कहानी है। मतलब बस जो शब्द है ना, वो बोली मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तो बस बन जाती है बसेस, इसी तरह बॉक्स बन जाता है बॉक्सेस, ग्लास बन जाता है ग्लासेस, और वॉच बन जाता है वॉचेस। लेकिन एक बात बताइए, ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? मतलब अगर हम बॉक्स में सिर्फ एस लगा दें तो क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम इस नियम को बड़ी तस्वीर से जोड़ें और इंसान के बोलने के तरीके को समझें तो ये बहुत लॉजिकल लगता है। वो कैसे? आप खुद सोचिए, अगर आप ग्लास शब्द में सिर्फ एस जोड़ेंगे तो उसकी स्पेलिंग होगी GLA डबल एस और फिर एक और एस। अब जरा ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए। ग्लासेस। हाँ, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। मतलब सांस ही टूट जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि शब्द कहाँ खत्म हुआ। बिल्कुल, भाषा को आसान बनाने के लिए और उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए ही इस ईएस का इस्तेमाल होता है। ई एक तरह से हवा को बाहर निकलने का रास्ता देता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत लॉजिकल है। मतलब हम खामख्वाह ग्रामर के नियमों से डरते हैं। तो चलिए अब हमारे सुनने वालों के साथ एक डिटेक्टिव गेम खेलते हैं। मैं कुछ गलत स्पेलिंग बोलूंगा और आप बताइएगा कि गलती कहाँ है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो पहला शब्द है बॉक्स, लिखकर आगे सिर्फ एक एस, मतलब BOXS। नहीं नहीं, ये गलत है। एक्स एक वीआईपी लेटर है, तो यहाँ ES लगेगा। सही स्पेलिंग होगी BOXES, बॉक्सेस। बिल्कुल सही। और दूसरा है GLA डबल एस और एक और एस। ये तो हमने अभी डिस्कस किया, डबल एस के बाद हमेशा ES आता है, तो ये ग्लासेस होगा। और वॉच के आगे सिर्फ एस। वॉचेस, CH के बाद भी ES लगेगा। और बेंच का? बेंच में CH है, तो बेंचेस होगा। बेहतरीन। अब जब हमने एस और ES के रहस्य को सुलझा लिया है तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे नियम की तरफ, जिसे मैं कहता हूं एक महामुकाबला। हाँ, और ये रूल नंबर 3 सच में बहुत ही मजेदार है। इसे हमारी स्रोत सामग्री में वाई की छुट्टी का नाम दिया गया है। वाई की छुट्टी? ये कैसा नाम हुआ? इसके पीछे का नियम यह है कि अगर किसी शब्द के अंत में व्यंजन हो, मतलब कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक बाद वाई आ रहा हो, तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं ना, तो वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह IES लगा देते हैं। अच्छा, मतलब वाई छुट्टी पर चला जाता है। बिल्कुल। वाई कहता है मैं तो चला छुट्टी पर। जैसे बेबी शब्द को देखिए, BABY। बी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनेगा बेबीज, BABIES। समझ गया। इसी तरह सिटी बन जाता है सिटीज और स्टोरी बन जाता है स्टोरीज। एकदम सही। लेकिन रुकिए रुकिए यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, एक पुशबैक है मेरी तरफ से। हाँ हाँ, पूछिए ना। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हर वाई छुट्टी पर चला जाता है और हट जाता है, तो फिर बॉय शब्द का क्या? BOY। इसका प्लूरल बॉयज क्यों नहीं होता? BOIES। वो तो बॉयज ही रहता है ना। हाँ, और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसे मास्टर मैप में द वावल शील्ड का रहस्य कहा गया है। वावल शील्ड मतलब स्वरों का कोई रक्षा कवच है क्या? बिल्कुल, हमारे जो स्वर होते हैं ना, AEIOU, ये वाई के लिए एक रक्षा कवच या शील्ड का काम करते हैं। अगर वाई से पहले कोई भी वावल खड़ा है तो वो वाई को बचा लेता है। अच्छा। हाँ, फिर वाई छुट्टी पर नहीं जा पाता, वो वहीं रहता है और हम बस उसके आगे एक एस जोड़ देते हैं। तो हमारी मेमोरी बॉक्स की ट्रिक ये है कि AEIOU इज इक्वल टू कीप वाई एंड एड एस। अरे वाह, ये तो सच में एक ढाल की तरह काम कर रहा है। मतलब बॉय में वाई से पहले ओ है जो कि एक वावल है, इसीलिए वो बॉयज बन जाता है सिर्फ एस लगकर। बिल्कुल, इसी तरह टॉय बन जाता है टॉयज और मंकी बन जाता है मंकीज, क्योंकि मंकी में भी वाई से पहले ई आता है। क्या बात है।
तो चलिए अब कॉन्सोनेंट वाई और वावल वाई के बीच एक रूल बैटल करते हैं। मैं श्रोताओं को एक एग्जाम टिप चैलेंज देता हूं। आप लोग सोचिए कि चेरी का प्लूरल क्या होगा। CHERRY। तो देखिए, चेरी में वाई से पहले आर है और आर एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। यहाँ कोई वावल शील्ड नहीं है, इसलिए वाई छुट्टी पर जाएगा और ये बन जाएगा चेरीज। CHERRIES। एकदम लॉजिकल। और टॉय का क्या होगा? TOY। टॉय में वाई से पहले ओ है जो एक वावल है, तो यहाँ शील्ड एक्टिवेट हो जाएगी। वाई कहीं नहीं जाएगा और बस एस लग जाएगा, टॉयज। मतलब अगर हमें ये वावल शील्ड वाला लॉजिक याद रहे तो स्पेलिंग की गलती कभी होगी नहीं। बिल्कुल नहीं होगी। और अब हम चलते हैं अपनी इस लर्निंग जर्नी के रूल नंबर 4 की तरफ। हाँ, और इसे मैं जादूगर की तरह पेश करना चाहूंगा, क्योंकि नोट्स में इसे F का मैजिक ट्रिक कहा गया है। मैजिक ट्रिक? वो कैसे? क्योंकि कुछ शब्द जो F या FE पर खत्म होते हैं ना, वो प्लूरल बनते समय अचानक से गायब हो जाते हैं और VES में बदल जाते हैं। मतलब रूप ही बदल लेते हैं। हाँ, इसके पीछे की जो फनी स्टोरी स्रोत सामग्री में है वो ये है कि एफ कहता है मैं अब वी बनूंगा। मैं अब V बनूंगा। ये तो सच में जादू है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए नाइफ को देखिए, KNIFE। जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये नाइव्स बन जाता है, KNIVES। ऐसे ही वाइफ बन जाता है वाइव्स और लीफ बन जाता है लीव्स। लेकिन एक बार फिर मेरा वही सवाल है, ऐसा होता क्यों है? हम लीव्स या नाइफ्स क्यों नहीं बोल सकते? इसके पीछे भी हमारी आवाज और गले का विज्ञान काम करता है। मतलब अगर आप नाइफ बोलते हैं तो एफ की आवाज में गले में कोई कंपन नहीं होता, वो बस एक फुपकार जैसी आवाज है। हाँ, नाइफ। सही कह रही हैं आप। लेकिन जब हम प्लूरल का एस लगाते हैं तो वो कई बार जेड जैसी गूंज वाली आवाज निकालता है। अब बिना गूंज वाले एफ से अचानक गूंज वाले जेड पर जाने में गले को झटका लगता है। अच्छा, तो उस झटके को कम करने के लिए ही F को V में बदल दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि वी बोलते समय भी गले में गूंज होती है, तो नाइव्स बोलना लीव्स बोलने से कहीं ज्यादा स्मूथ और आसान है। ये भाषा का अपनी ऊर्जा बचाने का तरीका है। अरे बाप रे! मतलब जैसे हम सालों से ग्रामर का एक कठोर नियम मानकर रटते आ रहे थे, वो असल में हमारी अपनी सहूलियत के लिए बनाया गया था। ये तो सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाली बात है ना? जब हम नियमों को इस नजरिए से समझते हैं तो वे बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगते। बिल्कुल नहीं लगते। और इसी के साथ दोस्तों, मैं जश्न मनाने वाले अंदाज में ये घोषणा करना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। हाँ, हमने सिंगुलर और प्लूरल की एक बहुत ही मजबूत नींव रख ली है। तो क्यों ना हम आज सीखे गए इन चारों नियमों का एक बहुत ही क्विक और लयबद्ध रिवीजन कर लें। बिल्कुल। तो हमने देखा एड एस, जो कि हमारी वर्ड मशीन है। फिर आया ES का VIP क्लब, उन शब्दों के लिए जो S या CH जैसी आवाजों पर खत्म होते हैं। हाँ। फिर हमने देखी Y की छुट्टी, जहां कॉन्सोनेंट होने पर IES लगता है लेकिन वावल शील्ड होने पर Y बच जाता है। और अंत में F का मैजिक, जहां आवाज को स्मूथ करने के लिए F बदल जाता है VES में। बहुत ही शानदार समरी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। पार्ट 2 में हम कुछ और भी मजेदार चीजें सीखेंगे, जैसे F रूल के कुछ ऐसे अपवाद जो इस जादू को नहीं मानते। इसके अलावा द O रूल और सबसे जरूरी इर्रेगुलर प्लूरल्स और सेम वर्ड्स। और हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेगा क्विज भी होगा। हाँ, और जाने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। हमने आज नियमों को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन शुरुआत में हमने चिल्ड्रन ऑफ फीट की जो मिस्ट्री देखी थी, उसके बारे में सोचिए। क्या अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो किसी नियम को नहीं मानते और खुद के नियम बनाते हैं? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। मतलब कुछ बागी शब्द भी हैं क्या भाषा में? बिल्कुल है, और अगली बार हम उन्हीं बागी शब्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, अगली डीप डाइव का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। उम्मीद है आज की ये चर्चा और आज का ये सीखना आपके काम आएगा और आपको ग्रामर का एक नया नजरिया मिला होगा। बिल्कुल, और नियमों को रटने की बजाय उनके पीछे के कारणों को समझने में मजा भी बहुत आता है। सही कहा। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा की तरह जुड़े रहिए लर्न विद इंडी के साथ। धन्यवाद।